ओम शांति। वेलकम है आपका। आज 11 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, किसी भी देहधारी से नहीं, अर्थात सबसे पहले खुद अपना भी तो जो देह है। तो यही बाबा हमको समझा रहे हैं कि किसी से भी नहीं, तो पूरी प्रीत किससे रखनी? बाप से। अब बाप है हमारे साइलेंस, निराकार जो है। तो बाप को जैसे ही ये मन प्रीत रखो, तो ये मन जब बाप से याद करते करते, ये मन है जो अपने मूल, ये मन अर्जन करते करते ज्ञान को, और अपने उपराम स्थिति में जब वो निराकार स्मृति में टिक जाता है, तब हमारे जो है ये मानवीय हदों से पार बुद्धि चली जाती है और लिमिटेड बंधन जो है टूट जाते हैं। ये मन है बंधन मुक्त हो जाता है, और मन बंधन मुक्त होने के बाद फिर सीट पर सेट होता है, अर्थात उसकी जो है विवेक हमेशा फिर जागा हुआ रहता है, और जागा हुआ विवेक वही रहता है बिल्कुल डिटैच। तो डिटैच होने से पहले शून्य हो जाएगा ये मन, पूरा खाली हो जाएगा माया से सूक्ष्म मन। उसी के बाद में सूक्ष्म आत्मा बिल्कुल अलग हो जाती है, डिटैच। अब ये जो माया है इन दोनों आँखों से, अर्थात जो इंद्रियों से महसूस होती थी, वो उस मन को नहीं होती है, क्योंकि वो मन अब उपराम होकर बिल्कुल अलग बैठ चुका है, जिसे कहेंगे प्रीत, अर्थात एक बाप से प्रीत उस मन को थी, इसीलिए वो मन उपराम अलग बैठ जाता है। तो ये क्या है? ये है कि बाबा की जो वर्षा है, फिर उसकी वर्षा कहाँ रहती है? ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद में ब्राह्मण चोटी से ही वो वर्षा सतो प्रधानता की लाइट आती है। और यही है हमारा जो बाद में आएगा कि तीर मारा, तो तीर मारा तो गंगा निकली। तो यही बात फिर आगे और समझाई जाएगी। तो प्रश्न है आज का, जो अपने देवी संप्रदाय से होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है देवी संप्रदाय क्या है? अब ये माया पूरी भीतर से महाभारत होती होती जब सिमट जाएगी, तो भीतर की महाभारत सिमटने के बाद में कौरव पांडव यादव पूरी सिमटने के बाद में, ड्रामा सिमटने के बाद में, इस दुनिया में कोई भी संप्रदाय अब नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है, इसलिए उसको सब लाइट ही दिखती है। किसी का रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कहानी, ये सब उस आत्मा में नहीं होती, उस नए माइंड में, उस नए माइंड के अंदर वो बातें पुरानी नहीं रहती हैं। वो जैसे एक जन्म 84 जन्म है तो एक जन्म की रहती है, लेकिन वो जैसे एक पत्ते को जलाते हैं, पत्ता राख हो जाता है, लेकिन उसका हल्का सा पत्ते का डिजाइन रहता है, हल्का सा। तो हल्की सी स्मृतियाँ इस जन्म की रहती है, बाकी वो नया मन हो जाता है माइंड। अब उसमें असोचता, जिसको कहेंगे अकर्ता, तो आत्मा है अकर्ता। अब वो अकर्ता की सीट है हमेशा निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्सर उनके सामने घूमते रहेंगे, है ना। किसी को भी बताते हैं ना फिजिकल दुनिया में, तो घूमते रहते हैं ना, जब तुम उनको बताएंगे। और देखा जाए तो जब सूक्ष्म मन के भीतर ये बात जो है, सूक्ष्म मन जब परे होता है तो उसके भीतर ड्रामा घूमता है। तो ये अक्सर घूमता है, कहाँ घूमता है? ये भीतर ही। जब ये सूक्ष्म मन ऊपर उड़ रहा होता है, तो फिर इसके अंदर क्या होता है? ये माया का जो है सूक्ष्म मन, ये परे होता है, तो ये ऊपर नीचे ये मन आता जाता रहता है। तो ये तो भीतर की बात हो गई है। लेकिन जो बाहर से ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं बाहर से और दे रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा सा लालच हो जाता है ना। उनको लालच हो जाता है कि सतयुग में चलेंगे, तो उनका बुद्धि घूमता है ना। वो लालच से वो उनको बताया जा रहा है, लेकिन उनका जो रोल है वही रहता है, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है। किनकी बुद्धि में आएगा? जो बाहरी रोल है उनकी बुद्धि में आता है। इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए,
अब खान पान यहाँ पे आ रहा है, तो खान पान तो जो लोग समझ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी जो बाबा कहते हैं लहसुन प्याज और खान पान, तो लहसुन प्याज क्या है, धरती के नीचे होते हैं ना, आप लोगों ने खोदा होगा, लहसुन प्याज होते हैं ज़मीन के नीचे ना, वो बाहर नहीं दिखते हैं, ऐसे ज़मीन के नीचे, फिर ज़मीन खोदेंगे तो प्याज निकलेगा और लहसुन निकलेगा। ऐसे ही ये हमारी शक्तियाँ बॉटम में चली गई हैं, तो शक्तियाँ बॉटम में गई हैं, तो ये हमको ड्रामा है इसलिए कम आता है समझ में। तो ये शक्तियाँ जब परमात्मा को याद करती है ना, तो फिर ये अपना जो मन है इसी तरह से, जैसे हम समझते हैं इसको ऐसे, ये हमारा बॉटम में गया है, हमारा सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन। अब ये बॉटम में चला गया तो हम क्या समझते हैं, अब ये मन बॉटम में है, इसीलिए हम उन लहसुन प्याज को लेते रहते हैं, ठीक है, वो बात भी परफेक्ट है, लेकिन मन बॉटम में है, धरती के नीचे, अर्थात ये शरीर है, ये 5 तत्वों का पुतला है धरती के नीचे। अभी धरती के नीचे परमात्मा को याद करता है, तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो मन है, अब वो ऊर्जा प्रज्वलित होती है योग अग्नि, तो उससे ही ये हमारी पूरी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो बाहर कहाँ, ये जब गुरु का तीर लगता है, सतगुरु है ना, जो जैसे वो क्या कहेंगे, रेखा बहन जी है ना, जो समझती होंगी कि एक भजन है कि अरे मेरे, क्या है उस भजन, मैंने इसको लिखा है, अरे मेरे पार निकल गया सतगुरु ने मारा तीर, अरे मेरे पार निकल गया सतगुरु ने मारा तीर। तो जैसे ही हम सतगुरु को याद करते हैं, तो ये जो तीर है अर्थात ये माया है, ये तीर बाहर निकल जाता है ना, ये ऐसे बाहर निकल जाता है। हम दोनों फोन में समझ रहे हैं, तो ये माया का ड्रामा सिमटता सिमटता बाहर आ जाती है पूरी माया। उसी के बाद में हमारा बैकग्राउंड चेंज होता है और थर्ड आई खुलती है, और पार कहाँ निकल जाता है, ब्रह्मरंध्र पे ये पार निकल जाता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन। और फिर वही बात आ जाती है कि ये निकला, उसके बाद में हमारी है जो सत्युगी माइंड जो है, परमात्मा इस माइंड को काम लेते हैं सत्युग के लिए। सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो माया है ब्रह्मरंध्र से ही निकलती है, बाकी इस दुनिया में अब चाहे कोई कुछ भी कहो नहीं निकल सकती है इन शरीर। ये तो रावण की हो गई, पूरी प्रॉपर्टी रावण की है। ये यहाँ से जो माया हो रही है वो तो एक माया है, उसका तो बात ही अलग है, वो तो अब ये इंद्रियां मैं थोड़ी हूँ, इंद्रियां रावण है। उसके बाद में ही ये पूरा ब्रह्मरंध्र जब भी खुलेगा, तभी हम उस ब्रह्मलोक में हमारा मन पूरा हमेशा डिटैच रहेगा, फिर कभी इस दुनिया का नहीं बन सकता वो मन। तो ये खान पान क्या है, खान पान है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, उसको भी समझ लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ ना, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर के लिए, शरीर रूपी गाड़ी जो है ना, उसका ईंधन है ये भोजन। ये मुझ आत्मा का भोजन नहीं है, ये किसका है, शरीर का है, शरीर में हूँ नहीं। तो ये कौन खा रहा है, शरीर खा रहा है, दांत चबा रहे हैं, और ये माया रूपी पुतला खा रहा है, मैं नहीं, मैं अलग हूँ। खान पान शुद्ध यही है सतो प्रधानता के संकल्प कि मैं डिटेच हूँ, मेरा खान पान आत्मा का कुछ होता नहीं है, ये शरीर का है, शरीर में हूँ नहीं। तो खाते समय यही याद रहे कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ ना, अति सूक्ष्म लाइट हूँ। और ये जो भोजन है शरीर का, जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी का ईंधन है, अर्थात ये भोजन है जो शरीर का है। तो ये बिल्कुल अलग होके ही हम अपने आप को न्यारा रखें। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, है ना, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बिगड़ी, जैसे हम बिगड़े हुए हैं, अपने आप को शरीर समझते, तो कैरेक्टर समझते, अपने आप को कहानियों में डुबोते, परिवार, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल्स फीलिंग्स, इसी में रहते हैं हम, है ना, अपने आप को शरीर समझ के। और हम इतना इतना बटोर लेते हैं, इस धन को अपना धन समझने लगे, और धन है ड्रामा का, धन है इस माया का, लेकिन हम इसको अपना समझने लगे। इसीलिए बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, वही है शिव बाबा। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं, किससे, भोलेनाथ से। किससे सुन रहे हैं, भोलेनाथ से। भोलेनाथ शिव को ही कहा जाता है,
भोलानाथ शिव को कहा जाता है। भक्ति मार्ग के बच्चे ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं इसलिए, तो उनका नाम ही शिव है। शिव अर्थात जो सूक्ष्म लाइट। तो भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। कानों से कौन सुनता है? आत्माएं, है ना। अब आई ना बात समझ में। आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि रोल है। एक लाइट तो होती है, एक डिटेच है जब तक तो एक लाइट है और सब लाइट है, एक ही लाइट है। आत्माएं कब हैं? आत्माएं माना आंकड़े की जो बातें आती है ना, आत्माएं, इसका मतलब दो या दो से अधिक, है ना। अब वो क्या होगा? फिजिकल रोल। फिजिकल रोल किससे सुनता है? कानों से। तो आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, तो बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हो तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बापू हूँ। जिनको तुम परमपिता परम आत्मा यानी परमपिता कहते हैं तो उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा कहती है। तो आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। मनुष्य अर्थात मन के वश, उसको ये ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ये जो बात आ रही है, तो आत्मा तो जो निराकार स्मृति है ब्राह्मण चोटी, उसके नीचे जो झाड़ है सतो प्रधानता की लाइट वहाँ है, तो पूरा यूनिवर्स भीतर है। इसलिए वो ही समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य मन के वश इस अवस्था को नहीं समझ सकता है। हम आत्मा को दो बाप मिले हैं, एक साकार एक निराकार। वह परमपिता है, ये समझाने और कोई को दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, तो वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए कहते हैं? क्या पारलौकिक बाप के लिए? है ना। लौकिक फादर को तो गॉड फादर कहेंगे। इन्हीं ये क्या है? हिंदी में अक्षर भी है परमपिता, तो वह तो है निराकार, है ना। हम जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठी लिखते थे, किसी ने लिखी हो तो क्या लिखते थे? या तो लिखते थे पूजनीय पिताजी, या लिखते थे आदरणीय पिताजी, या परम पूजनीय दादाजी, ऐसे लिखते थे। लेकिन कभी भी परम पिता परमात्मा नहीं लिखा उनको, है ना। इसलिए ये एक सिर्फ और सिर्फ निराकार के लिए ही है। तो औरों को भी जो बातें हैं, तो ये क्या है? पारलौकिक बाप से प्रीत। सिर्फ और सिर्फ ये मन अपना जो सूक्ष्म है पारलौकिक बाप से जब प्रीत करता है, तो इसके सारे ईगो भीतर ही लेयर से उतरते उतरते जल जाते हैं और निराकार स्मृति में ये बुद्धि टिक जाती है। चित्त की लेयर उतरेंगी तो चेतना जागेगी, उसी के बाद में ये भीतर का विनाश। तो ये औरों का विनाश काले विपरीत बुद्धि है जो नहीं समझ पाते। तो विनाश का भी अभी समय है। कब समय है? अभी संगम पर ही विनाश होना है। किसका? सूक्ष्म मन का। भीतर जो सूक्ष्म मन है उसका अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। कहाँ? भीतर लगनी है अपने। महाभारत की लड़ाई जो है सूक्ष्म मन में। सूक्ष्म मन की ईगो की लेयर है, तो ये सारे कहाँ है? महाभारत हमारे भीतर की विनाश लगनी है। एरोप्लेन टैक्स आदि दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते हैं। ये थोड़ा सा फिजिकल बात आ रही है यहाँ पे। तो उधार पर भी लेते हैं, तो प्लेन बारूद आदि सब खरीद करके। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं जो बॉम्ब्स वगैरह, ये फिजिकल रोल की बात कर रहे हैं, तो बनाते हैं। अब जो भी चीज़ खरीद करेंगे तो ज़रूर काम में लाएंगे ना कभी तो जो बाहरी विनाश है उसके अंदर भी बॉम्ब्स वगैरह काम में तो आते ही है ना। तो फेंकने के लिए थोड़ी बनाते हैं, कोई भी चीज़ है जो, है ना। तो ये बॉम्ब्स हैं, कभी ना तो छूटेंगे ना। तो वह विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, है ना। जो विनाश काले अब बाहर से जो समझते रहते हैं यादव, अर्थात जिनकी बुद्धि अभी पूरी क्लीन नहीं है वो। तो जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए, अब सब आ गए उसमें। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत तो क्या कौन है? इनलाइटनमेंट। भारत कौन है? जिसकी जगी हुई चेतना है, जिसका डिटेच अवस्था एकदम सात्विक। क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है यहाँ पे। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे बाबा, तो वो इसीलिए इसी को सत समझते हैं। इसलिए इसी का नाम है कि भारत सबसे पहले देवी देवता भारत में आएंगे। बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाती है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना है।
है ना। बाप कब आते हैं? जब भीतर से पुरानी दुनिया अर्थात सूक्ष्म मन का विनाश हो जाता है तब, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। जन्म कहाँ लेते हैं? ब्राह्मण चोटी में। जब ब्राह्मण जो चोटी खुलेगी उसी के बाद में सूक्ष्म मन की मुक्ति, उसी सेकंड जीवन मुक्ति। तो कोई ये बात ऐसे नहीं है कि अभी भगवान इस धरती पे जन्म ले लेंगे, तो सबसे पहले लेंगे भीतर के विनाशों का, फिर आगे जो ड्रामा में होगा वो पता नहीं है, जो समय अनुसार ऑटोमेटिक होते रहेंगे। आगे के लिए आत्मा नहीं सोचती है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो ये शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी हैं उस समय जबकि विनाश की तैयारियां हो रही है। जब भीतर का विनाश पूरा खत्म हो जाता है तब ब्राह्मण चोटी से शिव जयंती अर्थात शिव आते हैं। तो ये किसका जन्म हुआ? यहाँ पे शिव आते हैं तो सूक्ष्म मन गया। अब मोना कैरेक्टर, जब सूक्ष्म मन मर जाता है तो मोना कैरेक्टर अब खत्म हो जाता है, उसी के बाद में आता है। तो जयंती अर्थात जन्म हो जाता है अपने ही इस माइंड का, जब चमक जाता है तब। तो अब बाप कहते हैं ये है वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं हैं। सतयुग में न यादव होते हैं, न कौरव होते हैं, न पांडव होते हैं, कोई भी नहीं होता सतयुग में। सिर्फ और सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति निरंतर है, वही होते हैं। तो न बौद्धि न कृष्ण आदि ये कुछ भी नहीं होते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले और तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जब आपका विनाश हो जाएगा सूक्ष्म मन का, उसके बाद में ही प्रीत बुद्धि बाबा से डिटैच हो जाती है, प्रीत हो जाती है आत्मा। सबके लाइट को देखना, क्योंकि मैं एक लाइट हूँ तो सबकी लाइट को देखना। तो ये हुई प्रीत किसकी? बाप जैसा है वैसे ही मैं आत्मा। तो शिव की होगी, शिव के द्वारा होती है बुद्धि में रचना, और उस रचना से ही वो निकलती है सतो प्रधानता की जो लाइटें हैं, उसी से सब हल्के ही हल्के। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ से सर्वव्यापी, अब यहाँ से सब एक ही है ना। जिधर देखूं उधर तू ही तू, है ना। अब लाइट है तब अति सूक्ष्म मैं एक लाइट हूँ, तब वो लाइट दिख रही है। तो अब सब लाइट है, जो भी 800 करोड़ है भीतर भी और बाहर भी। अब तो जानती नहीं हूँ मैं आत्मा कि भीतर क्या होता है बाहर क्या होता है। अब आत्मा भीतर बाहर की नहीं है, आत्मा फ्री होती है, भीतर बाहर का उसका पार्ट ही नहीं है। वो टाइम स्पेस दूरी आंकड़े की दुनिया, ये क्यों क्या किंतु परंतु, मैं मेरापन, स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जात पात कुछ भी नहीं जानती है आत्मा। तो ये 84 जन्म लिए हैं उसने। तो किसने? जो ड्रामा भीतर है बुद्धि के, हमेशा ड्रामा घूमता है वो स्थिति। तो जन्म ये 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। क्या बन गए थे? शरीर समझने के कारण ड्रामा में डूब गए थे, अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, अर्थात जिनकी बुद्धि की लाइट जगी हुई है उन्होंने। तुमको अब सबको वापस जाना है। कहाँ जाना है? अब नाटक पूरा होता है इस सूक्ष्म मन का, इस माया का नाटक पूरा होता है। तो वापस जाना है किसको? उस सूक्ष्म मन को अपने मूल रूप अवस्था में, बीज में वापस जाना है। तो तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। तो कयामत का समय अर्थात मौत का समय। किसका मौत? इस सूक्ष्म मन का मौत, इसका कयामत का समय। तो सबको वापस जाना है ना। अब राजयोग क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जो यादव है उनकी प्रीत नहीं होती है, तो वो क्या है? विपरीत बुद्धि। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। मनुष्य अर्थात मन के वश, किसी से भी प्रीत नहीं लगानी है, क्योंकि प्रीत एक रखनी है बाबा से। मनुष्य तो जब हम हमारे मन से अलग अलग बाजार हैं, है ना। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मम्मी हूँ, पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ, मैं बुआ हूँ, मैं फूफा हूँ, या फिर मैं नाना नानी कुछ भी हूँ। तो मन जो कई रूपों में बटा हुआ है, जिनका मन बाजार में, पैसे में, धन में, वैभव में, बच्चों में, बहुत सारी जगह मन बटा हुआ है।
बहुत सारी जगह मन बटा हुआ होता है तो उसे कहते हैं मनुष्य, है ना। जो मन बहुत जगह फैलाव रखता है इस जगत से, भौतिक जगत से, इंद्रियां फैलाव रखती हैं, तो वो हो गया मनुष्य। तो वह तो है रचना, उससे वर्षा मिल न सके। अब शरीर से वर्षा थोड़ी मिलेगी, है ना। एक शरीर दूसरे शरीर को वर्षा नहीं दे सकता है। वर्षा सिर्फ और सिर्फ निराकार से मिलती है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगी, शरीर को शरीर से वर्षा नहीं मिल सकती है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तो तुम बच्चे समझते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसमें तीव्र प्रीत वाले चाहिए। अब कौन चाहिए? जो तीव्र प्रीत करते हो बाबा से, बहुत तेजी से परमात्मा को ये सूक्ष्म मन याद करता हो। तो अब बाबा 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, है ना। बाबा 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा की सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं करनी है। अब उसमें से एक जन्म ये होगा डायमंड, जो जन्म है वो, तो ये अच्छी प्रीत रखनी है। नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, पुराना खत्म हो जाता है। क्योंकि पुराना क्या है? ये देह है मोना का, ये मोना का देह क्या है? पुराना मकान है। अब नया मकान तो सतयुग में है ना। तो इस देह से, इस दुनिया से, वो देह, ये सारी देह, ये माया जो दिखती है दोनों आंखों से, ये दृश्य क्या है? ये सब झूठा है, सब झूठा जगत का खेल है। ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो सब झूठ है, माया है। इसलिए ये पुराना मकान टूट जाना है तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। दिल टूट जाता है। कैसे? किसी ने कुछ भी कहा तो दिल टूट जाता है। ऐसे ये दिल है जो जब परमात्मा को याद करते करते खत्म ही हो जाता है, अपने मूल रूप स्टेज पे पहुंच जाता है, तब बाबा के पास पहुंचता है। तो बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाता है ना, तो देखते भी हैं कितने हंगामे होते हैं। समझाते हैं अब ये खलास होना है क्या? ये दुनिया, तो हमको नई दुनिया में जाना है। बेहद के बाप से वर्षे को याद करना है और कोई को याद नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। भक्ति क्या हो गई? अभी सूक्ष्म मन जिनका जिंदा है वो हो गई भक्ति, है ना। भगवान को जो मन याद कर रहा है वो है भक्ति। तो भगवान को जो मन याद कर रहा है वो अभी बाप के पास नहीं गया, वो भी नीचे ही है इस दुनिया में, वो हो गया भक्त। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवता को कितना याद करते हैं। पानी से स्नान करते हैं तो उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं। तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में लेते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। तो बाप कहते हैं यह ज्ञान की बातें हैं, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, है ना। अंडरलाइन करें इस बात को, जो बाबा की आ रही है। अमृत जो पिलाते हैं ना जब भी सेंटरों पे जाते हैं, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ये नॉलेज कहाँ है? तीसरी आंख में। अमृत कहाँ है? ब्राह्मण चोटी के ऊपर जो अमृत टपक रहा है वो है असली अमृत। ये पीने से थोड़ी हम सतयुग में चले जाएंगे, है ना। तो अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाओ, है ना। भोग किसका देना है? इस सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन को भोग देना है। अर्थात ये देह और देह की ये जो गर्दन है ये पूरी बाबा की, बाबा को देना है। अपना समर्पण बुद्धि, संपूर्णता से समर्पण मन जो परमात्मा को दे दिया, उसके बाद में ही अमृत अर्थात ब्राह्मण चोटी से रस जो टपकता है, सतो प्रधानता की लाइट। तो ऐसे ही नहीं समझो भोग भी खुद का अपना सूक्ष्म मन का कैरेक्टर का रोल का देना है। ये पूरा ड्रामा ही बाबा का हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचता है हमारा। तो भोग देना अपने सूक्ष्म मन का, है ना। केक काटते हैं ना, केक का अपना केक काटना है। नारियल बड़ा करते हैं, अब नारियल बड़ा करते हैं और नारियल में सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, वो हो गया हमारा मन। नारियल पानी निकलता है, पानी हो गई हमारी जो है एक बीज निकलता है, बीज भी होता है छोटा सा चावल जैसा, और बीज ब्रह्मरंध्र से वो माया निकलेगी। तो ये हमारा नारियल पूरा ही ये हम चढ़ गए खुद भगवान के,
अपने आप को भगवान के चढ़ाना, चाहे कितने नारियल चढ़ा दो, चाहे कितने चावल चढ़ा दो, कोई फायदा नहीं है, खुद को चढ़ाना। तो खुद जब चढ़ जाएगा तो फिर गंगा कहाँ से निकलेगी? ब्राह्मण चोटी से। वो क्या है? वो है अमृत, पंचामृत। पांचों तत्व से जब ये देह सूक्ष्म मन मर गया तब पंचामृत, तो फिर उसमें सारी आ जाती है आठों ही, फिर उसी के बाद में हमारा अवस्था होता है। और ये जो ज्ञान गंगा निकली, तो ज्ञान गंगा को भी हम समझते हैं कि जैसे तीर मारा और ज्ञान गंगा निकल आई। तीर किसने मारा? ये मन अर्जुन है ना, ये मन अर्जुन है। जो जैसे हम समझते हैं ना कि मन अर्जुन है, जो कहाँ जाते हैं, ये दुर्योधन के पांडवों के 12 साल को उनको अज्ञातवास देते हैं, 12 साल तक उनको दे देते हैं वनवास, और 1 साल का अज्ञातवास होता है उनका। फिर वो क्या कहते हैं कि वो युद्ध करते हैं। अर्जुन युद्ध कर लिया भीतर का, अर्जुन ने भीतर का युद्ध किया, कौरव पांडव ये यादव सबको मार दिया अर्जुन ने। और फिर मन अर्जुन ने, ये सूक्ष्म मन अर्जुन सब कुछ खत्म कर देता है। ड्रामा सिमटता सिमटता ऊपर आ रहा है। अब उसके बाद में फिर अर्जुन ने कहा था कि मैं मेरे धनुष को धोऊंगा, उसके लिए मुझे गंगा चाहिए। तो उसने कहाँ मारा तीर? अब धनुष, ये मन अपने आप को निराकार स्मृति में टिकाता है। तो ऐसे ही हमने देखा कि अर्जुन ने तीर मारा और गंगा बह गई खूब तेज, फिर उसने उससे धनुष को धोया। तो कहने का मतलब ये है कि गंगा कहाँ बही? मन अर्जुन ने तीर मारा तो गंगा ब्राह्मण चोटी से बही, और फिर सब कुछ धुल गया, पूरा मैल धुल गया है ना। अब उसके बाद में सतयुग में जाता है ये नया हमारा जो है सूक्ष्म जो मन। अब माइंड, ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो माइंड है, इसमें बनती है पूरी 800 करोड़ जो यूनिवर्स है उसकी रचना। तो ये कब हुआ? जब ये तीर लगा नीचे हमारे बॉटम में, तो बॉटम में अभी जो दिखाया था आपको, बॉटम में तीर लगा, उसी के बाद में वो तीर कैसे निकला बाहर? तो वो ब्रह्मरंध्र को चीरते हुए निकला, तो गंगा बह गई। तो ये हो गया हमारा गंगा जल। तो ये कहाँ है? ब्राह्मण चोटी पे। तो ये मीठे पानी से क्या होगा? वह तो मीठा पानी है ना। ऐसे नहीं समझो कि भोग और अमृत, वो तो मीठा पानी है, परिंदे का पानी है। और मंदिर में भी देते थे, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, तुलसी के पत्ता ले लो और वो लो, ये अमृत लिया। किसने पिया? इस मुंह ने। मुंह में थोड़ी हूँ, मुंह भी नहीं, पेट भी नहीं, आंखें भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी ऑर्गन्स कुछ भी नहीं होती आत्मा। आत्मा तो बिल्कुल अलग है ना। आत्मा अलग है। ये तुमने पेट में लिया, मुंह में खाया, किधर भी लगाया, चाहे कितना ही चौपड़ लिया, कुछ नहीं होता है ना। वो क्या है? वो तो एक अलग है ना आत्मा, तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है इन ऐसी चीज़ों से। तो ये क्या है? मनुष्यों की जो बातें हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये बॉटम में शक्तियाँ गई, फिर मन याद करेगा, वापस आ जाएगा, यू टर्न लेके वापस सृष्टि चक्र यहीं पे आ जाता है। हमेशा ड्रामा इसी के अंदर है। 24 घंटे में निरंतर आत्माभिमानी आत्मा हूँ। तो देवता थे, वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। भोग माना अपने आप को देह समझना, अपने आप को देह, कैरेक्टर, मैं, मेरापन, कर्तापन है। तो भोग खाते भी हैं और एक दूसरे को देखते भी हैं और लेते भी हैं। भोग माना शरीर, अपने को शरीर समझना, दिया ही नहीं है असली भोग, है ना। बाकी सतयुग में भोग नहीं है। कब हो रहा है भोग? जब तक ये मन अपने आप को कैरेक्टर समझ रहा है। तो असली से हम भोग से योग तो जब ही बनेंगे ना, जब ये मन परमात्मा को याद करेगा, डिटेच होगा। तो सबसे ज़्यादा मेन बात है ज्ञान के साथ योग, बस। और सब माया। अब जिसका जो पार्ट है, तो बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा आकर हमको कांटे यानी इस माया रूपी जो दुनिया है उसमें मन डूबा हुआ रहता है। तो कांटे अर्थात मैं, मेरापन, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख दर्द, इन बातों में आ जाता है। तो ये अपने आप को डिटैच नहीं कर सकता है सूक्ष्म मन। तो ये 5 जो है विकार है उसमें फंस जाता है मन, रावण में। रावण माया है ना। तो एक मन में एक बात आती है, फिर दूसरी चल जाती है, दूसरा सिर, 10 सिर है रावण के, है ना। अब ये हजारों बातें हैं, एक बातें नहीं है, सिर 10 बताए हैं। लेकिन माया 1000 तरीके से जो है हमारे ही भीतर है माया। तो जैसे इधर तीर मारो दूसरा, इधर तीर मारो दूसरा, किसी ने कुछ कहा दूसरा संकल्प चल गया, और फिर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन खुद मन में संकल्प चल जाते हैं। तो इसी तरह से ये माया।
तो शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। पूरी पूरी अर्थात हम परी, स्वर्ग की परियां, अप्सराएं जो होती हैं, तो ये पूरी जो है सतयुग है वो कौन रचते हैं? शिव बाबा। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सूर्यवंशी अर्थात जब हमारी बुद्धि में हमेशा निरंतर आत्माभिमानी जो लाइट है हमेशा जगमगाती रहती है, जैसे सूर्य के लिए पूरी दुनिया में सबको प्रकाश देता है, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ तो पूरी दुनिया मेरे लिए एक समान है। क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। कहाँ की हूँ? ब्रह्मलोक की वासी हूँ। तो ब्रह्मलोक तो सबके लिए है ना, किसी एक के लिए थोड़ी होता है ब्रह्मलोकिक पर। लेकिन मैं खुद अब नहीं हूँ यहाँ पे, मैं मन नहीं हूँ तब। तो ये जो बात आ रही है कि सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, कौन? ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म जब मन अपना भीतर से विनाश कर लेता है उसके बाद में, तो ये पुरानी दुनिया छोड़ना है। अब ये विकारी संबंध हैं, इनको बंधन कहा जाता है। बंधन है ना सूक्ष्म मन में, बहुत सारे बंधन हैं। कोई पति का, कोई को पत्नी का, कोई को बेटे का, कोई को पैसे का, कोई को पद का, कोई को नाम मान शान का, कोई ट्रॉफी से खुश हो रहा है ना, कोई गिफ्ट लेके खुश हो रहा है, कोई बाबा के बैग लेके खुश हो रहे हैं, कोई सोल लेके खुश हो रहे हैं। सारे बंधन, बाहर की खुशी को खुशी समझना और बाहर माया के दुख को अपना समझना, और बाहर किसी ने कुछ कहा उससे अपना अगर प्रभाव पड़ रहा है इस सूक्ष्म मन पे, तो ये बंधन है ना। किसी ने अच्छा कहा तो खुश हो गए, किसी ने बुरा कहा तो फिर हम दुखी हो गए। तो ये सारे बाहर से गिफ्ट लेना, जब तक बाहर माया के गिफ्ट ले रहे हैं तब तक हम, अब वो बात नहीं है कि वो नहीं लेना है सोल या बैग, नहीं, वो तो एक उदाहरण दिया है। कहने का मतलब है बाहर से माया का गिफ्ट, किसी ने कुछ भी कहा और प्रभाव पड़ जाता है तो हमारे बंधन मुक्त हम नहीं हो पाते हैं, है ना। तो वह ये क्या है, जो तुम विकारी बंधन से निकल, अब विकारी बंधन क्या है? सूक्ष्म मन माया का, उससे निकलकर निर्विकारी संबंध में जाते हो। निर्विकारी संबंध क्या हुआ? बाप के पास सूक्ष्म मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है। तो दूसरे जन्म से तुम फिर विकारी बंधन में नहीं आएंगे, फिर हम नहीं आते हैं। तो वहाँ है ही निर्विकारी संबंध, है ना। वहाँ तो आत्मा आत्मा, हमको पता ही नहीं है कौन क्या है। तो इस समय आसुरी बंधन है अर्थात माया के, जब हम अपने आप को शरीर कर्तापन और ड्रामा में डुबो देते हैं तो आसुरी। तो आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है आत्मा ना। आत्मा अर्थात ये सूक्ष्म मन जब कहेगा कि मेरा शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। सूक्ष्म मन अपने आप को मूल रूप अवस्था में पहुंचाएगा तो जैसा सत्य है वैसा जानना, अर्थात मैं लाइट हूँ तो दूसरे भी लाइट है, बस। तो बाप को सृष्टि चक्र को जान, तुम औरों को भी समझाते हो। जितना औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं ना। कौन? जो अब कौन है ऊंच पद? जो बाप समान। जितना तो सर्विस जो है उच्च पद वही पाते हैं, सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। सर्विस अर्थात जब हम आत्माभिमानी स्थिति में बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं तभी असली बात है। और जो अपने मन से, अपने योग से, अपने परमात्मा को अपने भीतर तपस्या ही नहीं करते हैं तो डिटैच कैसे होंगे? तो पतित तो सारी दुनिया है, सारी दुनिया अर्थात ये जो भी दिखती है दोनों आँखों से सब पतित है। तो हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है, अब सबको बताना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्सर गूंजने समझने, यह तो ठीक है ना, है ना, अक्सर गूंजेंगे, गूंजते हैं ना। कहाँ गूंजते हैं ये अक्सर? जो हमारे बाबा के जो गूंज रहे हैं उस मन में, पहले मन में गूंजते गूंजते फिर डिटैच अवस्था, फिर तो है ही हमेशा निरंतर। तो बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन का शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, है ना। इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता है, सिगरेट की बात नहीं है, सब कुछ आ गया अब यहाँ पे, है ना। कहाँ से पी जा रही है सिगरेट? फोटो यहाँ से, मुँह से। तो ये सारी इंद्रियों की बातें हैं। ये क्या है? ये कैरेक्टर रोल की बातें हैं। सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता है, सारे नशे आ गए, ये कोई देवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो फिर क्या होता है? वातावरण प्रदूषित हो रहा है और
सिगरेट सिगरेट तो देखा जाए तो माया की चीज़ है, क्योंकि सतयुगी जो है डिटैच है, उसको तो खुशबू बदबू आती ही नहीं है ना, वो तो निरंतर है। अब मैं आत्मा हूँ, मैं डिटैच हूँ, वो सिगरेट पी रहा है, अगला दारू पी रहा है या कुछ भी कर रहा है इस मायावी दुनिया में, तो मुझे नहीं पता है कि वो सिगरेट क्या होती है, आत्मा को नहीं। उस पुराने जो हैं, जो अपने मन के बस, उनको बदबू आती है, आत्मा को सिगरेट की, दारू की, किसी की नहीं आती है। तो ये क्या होता है, गिर पड़ते हैं। गिर किस में पड़ते हैं, माया में है, इसलिए। तो ये कहते हैं ये छोड़ने की तबीयत खराब हो जाती है। कई कहते हैं ना कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही शरीर। तो शरीर होते हैं इसलिए शरीर जैसी बातें करते हैं। ये नहीं खाएंगे तो शरीर के ये हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा। तो भाई आप शरीर थोड़ी हैं। बीमार कौन होता है, शरीर होता है। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मुझे क्या मतलब है, आत्मा तो शरीर को देखती ही नहीं है ना। ये क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो अभी रोल है, अभी अपने आप को शरीर कैरेक्टर में डूबे हुए हैं। तो समझते हैं ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा। वो कौन करता है, वो तो ड्रामा में डूबा हुआ मन करता है ना पुराना, अपने आप को शरीर समझते हैं। लेकिन आत्मा तो बिल्कुल अलग है ना। इस शरीर के बारे में, आत्मा तो अभी शरीर में हो रहा है ना। आत्मा थोड़ी, आत्मा बीमार होती है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती है। आत्मा तो है ही बिल्कुल अलग, लाइट है वो तो तुमको इन जैसा यहीं ही बनना है, देवताओं जैसा कहाँ बनना है, यहीं पे बनना है हमको, अभी संगम पर ही। अभी समझदार होके ही हम वहाँ पे जाते हैं। तुम चीची चीज़ें खाते रहेंगे तो ये बास आती रहेगी सिगरेट की। ये जो बास आती है ना, इस जो कैरेक्टर में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को बास आती है तो क्या होता है, सेंटरों पे हंगामा सा हो जाता है, तो ऐसे कहते हैं इसलिए। लेकिन सत्युग में बास नहीं आती है। ये बातें हैं हमारे कैरेक्टर की। तो तुम बच्चों को दैवीय गुण धारण करने वैष्णव बनना है। वैष्णव अर्थात विष्णु की संतान। तो विष्णु की संतान तुम, विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो, देवताई संतान बनते हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान, ये तुम्हारा सर्वोच्च जन्म है ना। जैसे रेखा बहन एक दिन कह रही थी ना, मध्याजी भाव, लगभग लगभग वो अवस्था आ रही है अब यहाँ पे। विष्णु की संतान, विष्णु चतुर्भुज तो मध्याजी भाव, तो ये लगभग लगभग वही अवस्था है। यहाँ पर ही संगम चल रहा होता है मध्याजी भाव में। और वो जो शंकर के बाद में तो विनाश हो जाता है, उसके बाद में फिर अलग पार्ट ऊपर का आता है वो। तो ये विष्णु की औलाद है, इसीलिए लहसुन प्याज सिगरेट ये चीज़ें छोड़ देते हैं लोग बाग कैरेक्टर में। तो ये उत्तम, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। कौन? जो देवताओं में उत्तम है, जो आत्मा। उत्तम ते उत्तम अति उत्तम कौन है? जो आत्मा को कहते हैं उत्तम। उत्तम बनाने वाले हो। तो यह है बेहद के बाप की मशीनरी और कृष्ण लोगों की मशीनरी, मिशनरी है ना, सॉरी मिशनरी जो है ना। तो ये चलते रहते हैं ना, कृष्ण लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे धर्म में। ऐसे कई पहले धर्म कन्वर्ट हुए थे ना, हिंदुओं को कृष्ण बना दिया गया या फिर पैसे देकर, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। यहाँ पर तो आपके जो शूद्र हैं, वैसे हैं, क्षत्रिय संकल्प हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे परे करके आपको डिटैच एक देवी देवताओं की दुनिया में बाबा लेके जाते हैं, अर्थात डिटैच करते हैं। तो कन्वर्ट किस में करते हैं? देह से, इस मन से, इस माया से, इस झूठी दुनिया से परे करके, और उस सच्ची बादशाही अर्थात सतयुग में लेके जाते हैं इस मन को, सत्य से, योग बल से। तो ये योग बल भीतर से कन्वर्ट करते हैं। तो तुम जानते हो शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं, तुम जीते जी मरे हो। जीते जी मरते हैं तब, जीते जी सूक्ष्म मन मरेगा तब। तो देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको धर्म का, लेते हैं ना, जिससे कहते हैं धर्म की बैंड बनाई है, धर्म का भाई बनाया है। यहाँ पे किसको धर्म? शरीर है ही नहीं ना हम, अब यहाँ पे शरीर नहीं है तो कैसे अडॉप्ट किसको करते हैं बाबा? इस मन से अपने मूल रूप अवस्था में ले जाने के लिए सच्चे मन से, मन को है ना, मन को अडॉप्ट करते हैं, इस शरीर को नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो मन से। तो फिर
बच्चों को बाप सिखलाते हैं ब्राह्मण से फिर देवता बनाने। मनुष्य कितने ऊंचे हैं, उनमें सब दैवीय गुण हैं। तो जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे, पवित्र हो जाता है डिटैच, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए, फिर शरीर भी आपको पवित्र बन जाता है। ये वाला भी और फिर आगे मिलता है वो भी, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान हो जाती है आत्मा, जो 5 तत्वों से परे। जब ये पुराना मन खत्म हो जाता है और नया सतो प्रधान अवस्था का मन मिल जाता है, तो ये मन जो 5 तत्वों से परे ये बुद्धि चली जाती है, उसके बाद में ही शून्य खाली, और शून्य में चेतना हमेशा निरंतर ब्रह्मलोक में रहती है। तो फिर ये सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। 5 तत्व अर्थात वो 5 तत्व, जो वातावरण भी सतो प्रधान, और जो व्यक्ति होंगे, इंसान होंगे, जो देवी देवता जिनको कहा जा रहा वो भी सतो प्रधान। तुम शूद्र वर्ण में थे, है ना। शूद्र वर्ण में अर्थात हमारे संकल्प तमो थे, तो तमो संकल्प यानी शूद्र, नीच प्रवृत्ति की बातें करते थे हम, है ना। जैसे मैंने ये किया, भाई तू क्या करता है, अदले का बदला मांगना। जाति से नहीं थे हम, भीतर सूक्ष्म मन से विकारी थे। भाई मैंने इतना काम किया, तू कुछ कर रहा है क्या, मैं अकेली कब से कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो ये शुद्र विचार हमारे जो गिर गए, पैसे से इंसान को तोला जा रहा है ना। माया खा रही है, पैसे में इंसान का मन डूबा जा रहा है। और स्त्री, ये जो स्त्री पुरुष एक समान नहीं है, ये पुरुष है स्त्री का फ़ायदा उठा रहा है, और स्त्री अपने नीच विचारों से पुरुष का फ़ायदा उठा रही हैं। कई जगह हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये माया है। सोने में बुद्धि जाना, पैसे में बुद्धि जाना, और ये जुए खेलना, ये सारी बातें हैं जो क्या है, माया। ये शुद्र विचार है, शुद्र। फिर शुद्र से ब्राह्मण बनाते हैं देवता, अर्थात डिटैच। ब्राह्मण कौन है? डिटैच, शून्य जो आत्मा है, खाली अवस्था। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी। ब्राह्मण कौन है? चोटी। चोटी क्या हो गई? बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण से फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी ब्राह्मण बन के हैं, नॉलेज तो अभी है, तो प्रालब्ध मिल जाएगी, अभी मिलनी है ना प्रालब्ध भी हमको। डिटैच अभी होना है, तो वहाँ सदा सुखी रहेंगे, है ना। तो कैसे समझते हैं हम बाजोली को? जैसे क्या होता है, ये एक क्या है, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है। ये पैर क्या है इसके, नीचे की बॉटम में गई शक्तियाँ, शूद्र। फिर ये क्या है, वैश्य ना, वैश्य। फिर ये आ गया क्षत्रिय, भुजाएं क्षत्रिय। और ये सर क्या है, ये ब्राह्मण। तो अभी क्या हुआ, डिटेच। परमात्मा को याद करते करते शक्तियाँ, सूक्ष्म मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट गया, और इसकी ब्रकुटी खुल गई, और ब्रकुटी खुलने के बाद में ब्रह्मरंध्र खुल गया, ब्रह्मलोक में इसका वास हो गया मन का। उसके बाद में ये क्या हुआ, बाजोली कैसे होती है, ऐसे होती है ना। कोई भी व्यक्ति को देखा होगा एक्सरसाइज करते हुए, ये बाजोली ऐसे हो गई, अब ये उल्टा हो जाता है वन। अब ये कैसे भी ये डोल उल्टी है ये व्यक्ति, लेकिन अब हमेशा इसके भीतर में यूनिवर्स रहता है ना। अब ये कब हुआ, जब ये मन है अपने मूल रूप अवस्था में, ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद में। कभी भी इसके जो है, कभी भी इसकी ये परम धाम बुद्धि में से निकलता नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही परम धाम बन गई है इसलिए। तो ये क्या हो गया, अब 21 जन्म में नंबरवार तो सदा सुखी रहेंगे। कौन है सुखी? वो मन। अब गया इस दुनिया से, उसके बाद की बात है ये। तो ये प्रालब्ध, प्रालब्ध कब मिलती है? यहीं से शुरू हो जाती है हमारा। जब मन ही खत्म हुआ, ब्राह्मण चोटी से फिर वो झाड़ बना, झाड़ से फिर वो बीज निकला, और फिर ये सब कुछ अवस्था यही हमको यही मिल जाता है, सारी बादशाही। तो समय के पुरुषार्थ अनुसार है ना, 21 जन्म के इस समय की जो ये समय है, तो 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, इस समय भी संगम में जो जिनका पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में आएंगे, है ना। जो जैसा जिसका पाठ है उस हिसाब से आएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती होती तुमको 84 का ज्ञान मिला है। राजाई में सुख है, फिर धीरे धीरे फिर वापस अपने मन में आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे वो वापस उस अवस्था में आ जाएंगे। तो ये तुमको 84 का ज्ञान मिला है, तो स्मृति आई है, यादाश्त वापस आ गई, मैं आत्मा हूँ। कब आई? जब भी हमारी ब्राह्मण चोटी जो हमारा सूक्ष्म मन खुला, तब
ये परे हो गए। तब आई जब हम अपने मानवीय हदों से पार बुद्धि चलेगी, उसके बाद में आती है। तो बाप आकर समझाते हैं, मीठी मीठी बच्चे तुम्हारे अब 84 जन्म हुए हैं, किसी के 84 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 50 हैं या 60 जन्म भी हैं। तो सबसे ज़्यादा तुम भारतवासी सुख देखते हो, है ना, जो जिनकी जगी हुई लाइट है, भारतवासी सुख देखते हो। तो इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं में भी तुम ऊंचे हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं, हम सो अर्थात जब हमारे ये सतो रजो तमो संकल्प सूक्ष्म मन से परे हो जाते हैं, तब हमारी चेतना जागेगी। उसी के बाद में हम अपना बैकग्राउंड चेंज फिर ही बनेंगे। तो इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, तो तुम जानते हो पूज्य बनेंगे। सतयुग में ये किसको भी पूज्य, सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, है ना। सतयुग, अब ये मन क्या है, माइंड के अंदर जो सतयुग है, अब किसी को भी ये मन नहीं पूजता है। इस दुनिया में किसी की भी गुलामी नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ये दुनिया, सब खत्म हो गई, सब कब्रिस्तान है। क्यों करें गुलामी, है ना, क्यों करें भाई। याद करना है तो बाबा को करें, दूसरों की गुलामी नहीं करना है। अध्यात्म ये नहीं कहता है कि किसी की गुलामी करें, नहीं, किसी की भी नहीं। तुम्हारा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस दुनिया की गुलामी क्या करना। उस सत्य को जो अमर अविनाशी है, वो सत्य है, उस सत्य को याद करेंगे तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी होंगी ना। तो इस दुनिया में तो सब विनाशी हैं, कुछ 10-15 साल के, कुछ 20 साल के, कुछ 10 साल के। ये सब कुछ क्या है, विनाशी पुतले। किसी का पति पहले चले गया, किसी की पत्नी पहले चली गई, किसी का बेटा ही चला गया पहले, या फिर किसी की बेटी चली गई है, किसी का दामाद चला गया। तो इस दुनिया में सब विनाशी है ना। सब दुख देने वाले पुतले हैं, कोई भी पुतला सुख देने वाला नहीं है। मनुष्य देह, ये मेरी भी देह सुख देने वाली नहीं है। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन डिटेच, जब परमात्मा को याद करते करते डिटेच हो जाता हूँ, तो मैं मन ही अपने माइंड पर, मस्तिष्क पे जब मैं बैठ जाता हूँ, तो ही ये सच्चा अवस्था हमारी आ जाती है। तो ये क्या है, ये मायावी दुनिया है। तो वहाँ सतयुग में किसी को नहीं पूजता है। तो हम पूज्य से फिर पुजारी धीरे धीरे माथा टेकते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। कईयों को पूजते हैं। व्यभिचारी माना तुलसा जी की पूजा, केले की पूजा, पीपली की पूजा, और क्या क्या हो जाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, ना कहीं कहीं पूजते रहते हैं। किसी को भी, प्रकृति को भी पूजने लग गए, सारे पेड़ पौधों की पूजा, कोई नीम की, कोई हर चीज़ों की। तो ये 5 तत्वों का बना हुआ है जो है ये शरीर है, जो 5 तत्वों का। तो उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा, है ना। भूत पूजा ही होगी। ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर, किसी भी शरीर को पूज रहा है तो भूत पूजा, है ना। जैसे किसी गुरु है, वो भी भूत पूजा है, शरीर का है ना वो गुरु, भूत पूजा है। मूर्ति है, मूर्ति को पूज रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति, वो भी भूत पूजा। प्रकृति को पूरी को ही पूजना भूत पूजा, कोई भी व्यक्ति को पूजना भूत पूजा। तो ये देहाभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, फिर कई चीज़ों का आता है। उनको पूज रहे हैं तो फिर क्रोध भी आएगा। और काम यानी काम वो नहीं है, काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स। काम का मतलब कामनाएं भी हैं यहाँ पे। एक ही बात नहीं है कि एक काम को छोड़ दिया तो दूसरे विकार नहीं आते, सब आते हैं, है ना। कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं काम तो नीचे है ना, नीचे है, लेकिन फिर ऊपर पहुँचना क्या मामूली बात है क्या, है ना। ऊपर पहुँचना मामूली बात नहीं है। काम यहाँ से, तो ये सूक्ष्म मन निकल कर यहाँ पहुँचेगा ना, ये है हमारे भीतर की जर्नी। इसके अंदर क्या मामूली बात है। बस एक अवस्था से थोड़ी हम सतयुग पा सकते हैं, नहीं। कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल से फीलिंग्स, दुख, दर्द, मैं, मेरापन, कर्तापन, स्त्री पुरुष, निंदा, स्तुति, सब कुछ आ गया इसमें। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भी आ गए, सब शरीर है। उसके बाद में स्त्री पुरुष अर्थात लिंग धर्म, सब कुछ आ गए। मैं रोल नहीं हूँ, है ना, मैं सोल हूँ तो अब कुछ भी नहीं है। एक ही स्रोत है, एक ही स्रोत से पूरी सृष्टि ये चल रही है, उस लाइट से ना। अब उसमें एक ही स्रोत से, जैसे एक स्रोत है, एक लाइट है, अब उससे क्या क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इस घर के अंदर। जैसे देखते हैं पंखा,
है ना। फिर टीवी, फ्रिज और गीजर में पानी गर्म, फ्रिज में बर्फ़ भी जम रही है, सब कुछ हो रहा है एक लाइट से, है ना। ऐसे ही मैं एक लाइट हूँ। अब ये इस दुनिया में कुछ भी, ये इंद्रियों में आँखें, कान और ये नाक, ये मुँह, ये हाथ, ऑर्गन्स, ये गाड़ी कुछ भी कर रही है, लेकिन लाइट से हो रहा है, एक स्रोत। दोनों अवस्था को समझेंगे अब, है ना। ये इंद्रियां जैसे ऑटोमेटिक है, ऑटो मोड में है ना गाड़ी, और वो भी जिस स्रोत से आप लाइट को समझे, ऐसे दो उदाहरण से। तो बाप आकर फिर संप्रदाय बनाते हैं, कौन सा, ये जो माया है ऐसे ही हर 5000 साल बाद बनती रहती है। तो ये भूत संप्रदाय कहो, जिसको आसुरी संप्रदाय कहते हैं ना, जो ये हमको दिखते हैं इंद्रियों से, ये भूत है ना। भूत में आसुरी संप्रदाय कहो, आसुरी जिसको रावण की माया और जिसको कंस की माया, है ना, इसको कहा जा रहा है। ये सब हमारे भीतर की माया है, भीतर है, हमारे भीतर है ना, तभी ये इधर माया लगती है। जिसके भीतर सूक्ष्म मन बाकी होता है ना, उसको ऐसे लगता है उसने मेरे को बोला, पहले वो बोली, मैं तो चुपचाप बैठी थी, पहले वो बोली। लेकिन वो क्या हो रहा है, हमको क्यों फर्क पड़ रहा है, पहले वो बोली या वो बोला, मेरे को क्यों फर्क पड़ा, मैं तो आत्मा हूँ ना। इस दुनिया में ये पुतले, ये कार्टून शो है, पपेटो शो है, ये झूठी दुनिया, नाटक चल रहा है यहाँ पे, तो है ना। 3 घंटे की पिक्चर चलती है, तो फिर हम देख के आ जाते हैं, उसको हंसना हो तो हंस लो, रोना है तो रो लो। लेकिन हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं ये अमिताभ बच्चन ऐसे क्यों कर रहा है इस फिल्म में, इसको निकाल दो, ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। या फिर ये हेमा मालिनी ऐसे क्यों कर रही है, इसको निकाल दो। तो ये क्या है, ये सब ऐसे ही करेंगे, है ना। जो भी जिसके रिश्तेदार है, जिसके परिवार है, जिसका पति है, जिसके बच्चे हैं, ये घाटा नफा, ये ऐसे ही होगा, है ना। तो किसी को क्रोध की एक्टिंग मिली है उस पिक्चर में, है ना, जो पिक्चर चल रही है ना दुनिया की, किसी को क्रोध की मिली है, किसी को ईर्ष्या की मिली है, किसी को टांग खींचने की मिली है। कोई कहता है मैं तो, मेरी वो टांग खींचता नहीं, मैं टांग थोड़ी हूँ, मैं टांग थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना। टांग शरीर की खींच लेगा, शरीर हम नहीं है ना। फिर किसी को गुस्से का मिली है, किसी कोई तो बहुत सारी गालियाँ निकालते हैं इस पुतले को, मैं पुतला थोड़ी हूँ, है ना। तो इसीलिए ये पिक्चर बनी बनाई है। इस पिक्चर में अपने आप को शांत रखना है, वो गाली दे, वो निंदा करे, वो उनके पार्ट है एक्टर्स के। लेकिन जीत किसकी होती है फिर पिक्चर में, लास्ट में उस हीरो की जीत होती है। हीरो होती है आत्मा, जो अपने शांत स्वरूप स्थिति में, अपने आप को अति सूक्ष्म स्थिति में, भीतर ही भीतर परमात्मा को, ये मन अपने अर्जुन अर्थात अपने सत्य परमात्मा से ज्ञान अर्जन करता करता याद की यात्रा से भीतर से बाहर ये सूक्ष्म मन जब निकल जाएगा, तब वो हो जाती है जीत। तो ये भूत संप्रदाय, ये माया, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवीय संप्रदाय बनाते हैं, तो बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने, इस माया रूपी भूत से, इस पुतलों से। हमारा मन, जो मन है एक भीतर में, वही है सब फसाद की जड़, उस जड़ को छुड़ाने आते हैं बाबा। अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं, अपने साथ किससे, निराकार परमात्मा से योग लगा के देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है, फिर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, गुरु नानक, है ना। गुरु नानक भी कहते हैं ना, गुरुद्वार, है ना। तो गुरु को याद करेंगे तो द्वार खुलेंगे। तो गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य देवता बनाया, तो वही पतितों को पावन बनाते हैं, है ना। पावन भी वही बनाएंगे, निराकार ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार में पहला पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए शूद्रों को, है ना। शूद्र कौन है, हम अपने माया रूपी संकल्पों से, ये मन अपने आप को शरीर समझता है, ड्रामा में डूब जाता है, कर्ता समझ लेता है, और अपने आप को शूद्र से धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, मन ऊपर आएगा, शक्तियाँ ऊर्जा ऊपर स्तर बढ़ता जाएगा, शूद्र से वैश्य से फिर क्षत्रिय, क्षत्र से ब्राह्मण, और फिर ये मन वापस ब्रह्मलोक में चला जाएगा और डिटैच, तो फिर न्यारा हो जाता है। और उसी से फिर ये क्या हो जाता है, ईश्वर का जो मिशन है वो सहयोग में हमारा अवस्था आ जाती है। तो ये शराब, सिगरेट और ये गंदी आदतें निकाल देनी है, जो माया की शरीर की बातें हैं। दूसरा, विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कहाँ है विनाश, भीतर के विनाश में बाप से सच्ची प्रीत लगनी है।
बाप को अपने मन से नहीं उतारना है। पुराना मकान टूटने वाला है, पुराना ये देह, ये फालतू का लफड़ा, ये भीतर ये मन, ये टूट जाता है ना। तो इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। नया कौन है? जब परमात्मा के पास ये मन चला जाता है, डिटैच हो जाता है, तो ये खोपड़ी नहीं हो जाती है। बस सब कुछ नया ही नया नज़र आता है। फिर सब नए लोग, सब नई लाइट 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 लाइट। बस लोग नहीं है वो, लाइट है ना, पुतले नहीं कोई भी माटी की, सिर्फ और सिर्फ लाइट। रोल, कहानी, कैरेक्टर, क्यों क्या किंतु परंतु, ये आत्मा कुछ नहीं जानती है। तो वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव ना। अब कई लोग क्या समझते हैं युक्ति को, कई लोग तो क्या है झूठ बोल देते हैं, है ना, और क्या समझते हैं हमने युक्ति लगा ली, है ना, वो माया है। लेकिन युक्ति युक्त होती है आत्मा, असलियत में युक्ति युक्त होती है आत्मा। आत्मा ऑटोमेटिक ही बहुत स्टेज उसकी है ना अलग है, तो वो युक्ति युक्त उसको कहेंगे सिमरन। भीतर का सिमरन है, डिटेच हो गई तो फिर आत्मा तो ऑटोमेटिक युक्ति युक्त है। तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा, श्रेष्ठ कर्म होते हैं डिटेच, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के। शरीर किसी का श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता है। योग्य बनने वाले युक्ति युक्त और युक्ति मुक्त भव, युक्तियों से ही मुक्त हो जाते हैं आत्मा। तो आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे, है ना, आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे, श्रेष्ठ में पूजे जाएंगे बाद में, अभी नहीं भाई, अभी कोई उम्मीद ना लगाएं। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। आप कौन? आपका जो है डिटेच अवस्था, एक लाइट, जो आप निरंतर आत्मा है ना, कर्म का खाता बना रही है, उसके लिए है ये। तो उनसे जो बात आ रही है, तो उनके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर कर्म शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। योग, अगर योग है तो सब कुछ सही होता है, उस व्यक्ति के साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता है। तो उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है, उनसे इस माया की गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो माया है ही नहीं, वो है ही आत्मा, तो हो ही नहीं सकता है। यह भी कनेक्शन है, क्योंकि ये हमेशा कनेक्शन है, एंटीना हमेशा जागा हुआ है ना, हमेशा उसकी बुद्धि बिल्कुल अल्लाह के गई। क्यों? क्योंकि वो तो निमित्त और निर्माण है ना, निमित्त है ना, निर्माण है, निर्वाण है, अब सब कुछ है ना, वो तो बिल्कुल पूर्वज है, सब कुछ है, बिल्कुल लाइट है, उसमें कोई कमी नहीं है। संपूर्णता के स्टेज पर सारे रस हैं, पूरे जो होने चाहिए, परमात्मा की सतो प्रधानता पूरी अभी भरपूर स्थिति है। इसलिए स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त कौन है? अब यहाँ पे ये रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कहानी, इन सबसे मन छूट गया। अब ये छूट कर ये मन है अपने मूल रूप स्थिति में पहुंच गया। तो अब इस मन, नए मन को डिटेच अवस्था में किसी का रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, ये नहीं, इन सबसे परे, इन सबसे परे होती है आत्मा, निर्माण चित्त। अब न किसी का मान चाहिए, न किसी का शान चाहिए, न अभिमान, कुछ नहीं चाहिए, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब निर्माण कहाँ होता है? उसी खोपड़ी के अंदर चित्त, चित्त की ले निर्माण प्लस चित्त, चित्त की लेयर उतरने के बाद भीतर ही उसका निर्माण होता है, सृष्टि की रचना। तो यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। सच्चे सेवाधारी कौन हुई? अब यहाँ पे सिर्फ एक लाइट, सिर्फ एक लाइट है, वो डिटैच सूक्ष्म आत्मा। तो वो होती है, सच्चा सेवाधारी होती है आत्मा, ना कि किसी का रोल। अव्यक्ति सारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो नेचर अर्थात क्या है? जो है नेचुरल, नेचुरल होती है आत्मा। सीटी बज रही है, हाँ। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी, है ना। अब नेचर जब होती है ना, तो ऑटोमेटिक नैनों से, मुख से, चलन से दिखती है। तो कभी मुख से कटुवचन नहीं निकलेंगे, फिर कभी किसी को ऐसे कोई भी कटुवचन नहीं निकलते हैं। उनका दिल दिमाग
बॉल सब एक समान होता है, क्योंकि बच्चा ही एक कांच है वो तो, है ना। हम कांच में मुंह देखते हैं तो कांच तो बेचारा है जैसा ही बताएगा, वो काहे को लिपा चोपी वो नहीं करता है। पुराना मन करता है ऐसे झूठ में, किसी ने अच्छा कहा तो पुराना मन क्या कहेगा, ये बहुत अच्छा है, मेरी तारीफ कर रहा था, है ना। ये बहुत बुरा है, ये मेरी गाली निकाल रहा था मेरे को, ये तो पुराना हो गया, है ना। लेकिन आत्मा तो एक क्लीन है, कांच की तरह। एक पानी है तो पानी में मुंह देखते हैं तो पानी सच बोलता है ना, ऐसे ही ये आत्मा क्या है, एकदम क्लीन होती है। न्यू बेबी, छोटा सा बच्चा जैसे जन्मता है ना, उसको कुछ नहीं पता, तो ये एक समान होगा, उसका तो बोल करम सब एक समान होता है। तो दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। अब ये सरलता की निशानी नहीं है, कई व्यक्ति क्या होते हैं, मन में तो कुछ और होता है और बोलते कोई और है, तो वो कौन हो गए, कैरेक्टर। इस ड्रामा में डूबा हुआ मन, वो क्या करते हैं, कुछ और होते हैं बाहर और अंदर कुछ और होते हैं। तो ये क्या है, दिल में एक और बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, है ना, निर्माण चित्त अर्थात जिनकी चित्त जागा हुआ होता है। निर्माण अर्थात जो हमारी नाम मान शान की इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो होगी आत्मा। अब वो निरअहंकारी, क्यों, क्योंकि आत्मा होती ही निरअहंकारी है। और निस्वार्थ होते हैं, क्योंकि आत्मा होती ही निस्वार्थ है, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे परमात्मा की बात आ रही है, वही आत्मा सेम। तो सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थ, हमेशा ही ऐसी होती है वो डिटैच आत्मा। अच्छा, ये थी बाबा की मुरली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बाबा का धन्यवाद।